प्यारे, आज हम सब आए हैं, दो परिवारों का मिलन होने जा रहा है। इधर दीपांश जी और उधर साक्षी जी। ये क्या संसार चल रहा है, क्या ये जगत के रंग हैं, आज तक मेरी तो समझ में आए नहीं। तुम्हारी आ जाए तो मुझे ज़रा बता देना। तुम्हारी भी नहीं आए होंगे, वो जो सबसे बुजुर्ग बंदा वो बैठे हैं, समझ उनकी भी नहीं आए होंगे। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा छोटा, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो बड़ा हो करके दूसरी जगह पहुंचा और फिर वो पढ़ाई करने लग गया। पढ़ाई करके पहले ही आजकल तो माँ बाप से दूर हो जाते हैं, और उसके बाद शादी हो गई। चलो जी हुण तो ओदी नौकरी उत्थे है, तो हुण तो उत्थे ही जाना। चलो भाई जाओ जी, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ रहो याद रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे हैदराबाद रहो, कहीं भी रहो। प्यारे, ये इस जगत के नियम है। ये संसार ऐसे ही चलता चला आ रहा है। सारे मेरी तरह अगर ऐसे गंजू पटेल हो जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाए। तो ये मिला जुला जगत चलता है ना प्यारे। तो आप सबको दीपांश की शादी की सबसे पहले तो पूरे परिवार को और सारी संगतों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो जी। प्यारे, हमारा आज का रिश्ता नहीं है, रिश्ता हमारा कई जन्मों से चला आता है। और ये कहते हैं ना पंजाबी में कि जोड़ियाँ तो रों बन के आंदियाँ ने, कहते हैं, सुना होगा आपने भी। ये धूमधाम से ही चला आ रहा। और कई बार आपने देखा होगा रिश्ता बना केवल अभी ठाका ही होया सी, रोका टोका जिन्हों बोल दे, क्या बोल दे। मेरा तो देखो होया नहीं, मैनू पता नहीं। अगर इस मामले में मैं कोई गलत बात कह दूँ तो पहले से सॉरी। शुरुआत होती है, बातचीत हुई, पक्की हुई, उसके बाद बीच में अचानक कुछ गड़बड़ हो गई, शादी छूट गई। वो हम ये सोचते हैं कि शायद शादी छूट गई है, ये हुआ क्या है, कुछ नहीं होता, वहाँ हमारा रिश्ता था ही नहीं। और जब बनने वाली बात होती है, नुक्कड़ पे ही कोई परिवार मिला होता, वापस में बात बन जाती है ना। ये सब मामला ऐसे ही है। दिल्ली में एक बच्चा है, उसके बड़े भाई की शादी थी, बड़ा परेशान होगा वो, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसको कि हाँ उसका कोई पार्टनर मिल जाए। वो रहते हैं आनंद पर्वत, और मिल गई नुक्कड़ में त्रिनगर में, वहाँ पे थोड़ा नीचे उतर के शास्त्री नगर के पास नीचे को। मैंने कहा बिल्कुल नुक्कड़ पे थी और तुम्हें मिली नहीं, और मिली तो पट से मिल गई। क्योंकि जब वक्त आएगा तभी मुलाकात होएगी। तो ये बिटिया साक्षी आके इस परिवार का मेंबर बनने जा रही। बड़ी बेटी बहू को तो हमने आज देखा है। देखो अब ये साक्षी के दर्शन, हमारी साक्षी हमको कब दिखाएंगे, साक्षात्कार कब करेंगे, ये तो इन पे डिपेंड करता है। जल्दी मिलेंगे, इतनी देर नहीं लगानी है। प्यारे श्री गुरु महाराज जी, वो माता जी को बैठाओ, पीछे खड़े हैं। आ जाओ माता जी। संसार के अंदर ये रीति ऐसी चली आ रही है। लड़की वाले कहते हैं पता नहीं बेटियां क्यों बनी, और लड़के वाले कहते हैं हमारे लिए बनी। तो ये से रीत के मामले में हम कुछ भी नहीं। वो उन्होंने हाथ खड़े करते कहते आज तक मैनू भी नहीं समझ आई, तो होर तक कौन समझेगा। क्योंकि इस संसार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इसको अपने ढंग से वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का एक बड़ा ही, और वो कानून आप लोगों में नहीं, वो हम लोगों में भी चलता है। हम ये सोचें कि आप लोगों में वो सही हमारी जीवन बीतता जाए, केवल आप लोगों में ही नहीं है, वो हम लोगों में भी वही नियम चलते हैं। नियम दोनों के, चाहे सर हमने घुटमुंडा कर लिया, चाहे आप लोगों ने मांग लाल कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन हम दोनों के लिए वो नियम एक ही चले आ रहे हैं। वो नियम क्या है जिससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय बीत सके। श्री दरबार साहब के अंदर एक बात आई हुई है बड़ी प्यारी। एक ने कही और दूसरे ने मानी, और कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। वाह वाह वाह, इतनी सी बात से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पर
बड़ा मुश्किल है। आजकल तो बेड़ा तबाह कर रखे है इन्हें फोना ने। सबसे बड़ी कुपत की जड़ तो ये फोन है भाई, क्या किया जाए इनका। और इसके लाभ भी बहुत हैं, हम इसके नेगेटिव पॉइंट की तरफ को चल पड़े हैं और इसके साथ गलत उपयोग कर रहे हैं और इसके वह फलाने। और सबसे बड़ी तो आजकल बचपन ख़त्म हुआ पड़ा। बच्चे पैदा होते ही ले फेसबुक पे, बचपन कहाँ रह गया, है ना। तो प्यारे, ये संजीवन बहुत ही अजीब सा होता चला जा रहा है। यहाँ पे अगर हमको जीना है और जीने का सही लाभ उठाना है, उसके लिए हमको, मेरे पास एक छोटा सा नुक्ता है, गुरु नानक देव जी वाला ही, कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। वो नुक्ता है क्या, देखिए। हम थे, हमारे बड़े स्वामी जी, हम उनके पास थे। स्वामी जी ने मुझसे कुछ कहा, गार्गी ये करना बेटा। हमने भी कह दिया भला जी। दो भ हैं जीवन में, अगर वो उतर आते हैं तो जीवन आनंदमय। भ से भालू, भला जी। आजकल आ जाता अच्छा जी, अंग्रेजी तुम लोग कुछ कुछ बोलते रहते हो, अच्छा गुड, जो भी बोलते पता नहीं मेरे को, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जिसने कहा वो भी खुश और जिसने किया वो भी 2 मिनट में काम करके खुश। कोई मेरे से नुकसान हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, स्वामी जी ने कहा गार्गी ये क्या किया, स्वामी जी भूल हो गई तो अंग्रेजियां दी, सॉरी वरी चल दी, जो भी है, काम खत्म हो गया। लेकिन आजकल क्या है, उपद्रव का कारण फ़ोन पे लगे, मेरे पास तो चलो है ही नहीं यहाँ पे, फ़ोन पे लगे हुए हैं, इतने लाइक हो गए, अरे फेसबुक पे डाला था इतने लाइक हो गए। ये नहीं पता घर वाले भी लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, परिवार वाले लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मोहल्ले वाले लाइक, कितने लाइक वो लाइक कर रहे हैं जो हमको जानते ही नहीं आज तक। अगर हमने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लिया है, मुझे नहीं लगता अगर 1000 लाइक भी हमको बाहर से मिल गए, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे जो घर पे एक बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद काम कर जाएगा। पर आजकल तो अब मेरे को किसी का नाम ही नहीं याद, चलो रेनू का ही याद है। रेनू ऐसी है नहीं बिटिया हमारी, पर सॉरी बुरा नहीं मनाना बेटा। और विशाल को पकड़ते हैं, ये तो बच्चा है, ये बुरा भी नहीं मनाएगा, ठीक बात। विशाल बेटा ये काम करना, अरे रुको मम्मी मुझे ये काम, मैं फ़ोन पे ये देख रहा हूँ। वो भी दुखी और रेनू भी दुखी, हो गई टेंशन की बात। और अगर रेनू के तुरंत कहने पे विशाल ने कुछ कर दिया तो वो भी खुश और वो भी खुश। अरे विशाल ये तूने क्या कर दिया, ये दूध कैसे गिरा दिया बेटा, अरे मम्मी गिर गया तो गिर गया ना, अब हम क्या करें। ये उपद्रव का कारण बन जाते हैं। और अगर हमको, स्वामी जी यही बात कहते थे अक्सर, कहते थे 2 भ अगर हमारी ज़िंदगी, वो आपकी नहीं हमारी में भी है, हमने दोनों का उदाहरण दिया। 2 भ हमारी ज़िंदगी में अगर उतर जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी गजब की हो जाएगी। और अगर वो हमारी लाइफ में नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल समय, उनको बिठाइए, आजकल का समय कुछ अजीब सा हो रखा है, उसको देखते हुए यही कारण है। आज वही नीचे अंकल जी से भी यही बात हो रही थी, मैंने कहा देखो आप लोग बुरा नहीं मनाना, एक हम कॉमन बात कहते हैं, ये बड़े लोग समझ पाएंगे इस बात को। एक वक्त था, हाँ जी भाई लोग, बड़े लोग बताओ, एक वक्त था घर के अंदर भगवान, आँख खुलती थी तो भगवान का स्वरूप होता था, चाहे श्री गुरु नानक देव जी का, चाहे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, चाहे कन्हैया का या राम जी का या किसी का भी। और आजकल आँख खोलो अपना ही थोबड़ा देख लो।
कितनी जल्दी परिवर्तन हो चुका है। और ये तो अभी बहुत अच्छा है, आगे आगे तो और कुछ होने वाला है। हालात बहुत खराब हो रहे हैं। इसी रहते हालात के अंदर अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा, अपने आप का कल्याण करने की नहीं सोची, तो प्यारे फिर बड़ा गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि पानी और समय बहता चला जा रहा है। जब छोटे थे तो हमसे लोग पूछते थे, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, सही उत्तर नहीं दे पाते थे। आज हमसे कोई पूछता नहीं है। अगर कोई हमसे आज पूछे कि आप क्या बनना चाहोगे, तो हम कहेंगे जी हम फिर से बच्चा बनना चाहेंगे। लौटा सकते हो मेरा बचपना? कहो भाई जी तो अनु लौटाना था, सी पहले अपना ही ना लौटा लेंदे, है ना। लेकिन लौटा सकते हैं अपने अंदर में खोज करके। अंदर हमारे अंदर वही चीज फिर छिपी पड़ी है जिसका महापुरुष शोर मचा करके कहते हैं, राम नाम की लूट मचा रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। आजकल तो सत्संग की ही वैल्यू ख़त्म हो गई है। को भाई जी तुसी की सुनाना, असी तो यूट्यूब ते सुनते ही रहंदा, वहाँ तो खूब ज्ञान बटता। लेकिन नहीं, हमको उस पे सुन तो बहुत कुछ लिया। सत्संग में आपके यहाँ पे ऐसे मुझे लग नहीं रहे हैं, वैसे सत्संग में 3 तरह के लोग आते हैं। आप तो एक ही फर्स्ट वाले ही हो। वो होते हैं श्रोतागण, जो आप सब हो। श्रोतागण आते हैं, प्यार से सुनते हैं, जो समय मिला उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं तोतागण। वो थोड़ा छिप के बैठते हैं और उसी समय उनको तेरी सास, मेरी बहू और तेरा सूट और मेरी साड़ी तभी याद आती है। वो दूसरी क्वालिटी के बंदे अक्सर मंदिरों में मिलते हैं। और तीसरी क्वालिटी के तो और भी हाई स्टैंडर्ड के हैं। कौन से? चकौतागण। वो अक्सर आते हैं, ये सोचते हैं, चलते हैं, बाद में नई चप्पल किसकी रखी उठाओ भागो। लेकिन आप सब लोग फर्स्ट वाले हो, श्रोतागण हो। अच्छा लगा आप सबसे मिलके, दोबारा भी मन करेगा कि हाँ जल्दी से फिर तो दोबारा से यहाँ पे काम किया जाए। समय को सफल करो, चाहे थोड़ा। आज यहाँ धूप लग रही है, ये मत सोचना कि ये तान दिया गया तो हमें नहीं लग रही है, पर हमें कोई चिंता नहीं। बात यहाँ पे सोच के हमें चिंता नहीं हो रही है। अरे गार्गी, हमारे दादा गुरु महाराज जी तो पद यात्रा करते हुए कड़कती धूप में नंगे चरण जाते रहे, तो फिर भी झूला झूल रही है, शान से बैठी है। ये भी तान दिया गया है। परमात्मा तेरा शुक्राना। दिन में कितनी बार शुक्राना करते हो? हर समय शुक्राना, हर समय। दुख में अरदास, हर समय शुक्राना। पर हमारा तो शुक्राने वाला अरदास और करते रहेंगे। एक भजन हम बोलते हैं, आज वो माहौल नहीं है, आज नहीं बोलेंगे। 3 बार भोजन और भजन 1 बार। दुनिया में देखो तो झंझट 1000। एक बार हमने कहीं बोल दिया, पीछे से आवाज़ आई, भाई जी वो 1 बार भी नहीं होता। मैंने कहा वो तो मुझे पता है कि 1 बार भी नहीं होता। वो ओम जय जगदीश हरे, वो चाय बन गई कि नहीं बन गई, ये होता। स्वामी जय जगदीश हरे, वो चाय ना समोसे मंगा लेना, ये होता है। हमें पता कि वो 1 बार भी नहीं होता। ध्यान पे जो बैठे उस पर भी दिमाग इधर उधर दौड़ा करता। लेकिन महापुरुष प्यारे समय समय पे हमको समझा रहे हैं कि अंदर जाओ। कबीर जी ने भी कह दिया, घट ही खोजो भाई। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो एक तालाब था। तालाब भी काफ़ी दलदल से भरा हुआ अजीब सा था, खूब गंदा मंदा। तो उसमें एक नशेड़ी बंदा चढ़ा रखी थी उसने, तो उसमें ना ऐसे हाथ मार रहा था तालाब में। गश्त लगाते हुए पुलिस की गाड़ी निकली,
तो एक सिपाही की नज़र गई, बोले साहब वो देखिए वो क्या तालाब में ढूंढ रहा है। गाड़ी मुड़ी, पहुँचे उसके पास, जो बड़ा था वहाँ का, उसने बड़ा वाला सिपाही उसने उठाया उसको, उसके 2 थप्पड़ लगा करके कहा, जब तुझे इतनी हजम नहीं होती तो इतनी पीता क्यों है? कहता सर मेरी सुनो बात, मैं बिल्कुल नहीं पीता, मैं तो थोड़ा बहुत ही पैग लेता हूँ, पर मैं करता क्या, मजबूरी ऐसी पड़ गई जब मुझे सारी पीनी पड़ी। वो ना एक थप्पड़ और मारे, पीने की भी मजबूरी होती है, ऐसी तेरे को क्या मजबूरी पड़ गई, तेरे को सारी चढ़ानी पड़ गई? कहता जी महाराज, वो मेरी मजबूरी थी जो मुझे सारी पीनी पड़ी। ने क्या हो गया था? कहते क्या करूं, मैंने थोड़ी सी पी और मेरा डांट खो गया, अब मैं वेस्ट तो नहीं कर सकता था ना, इसलिए मैं फिर सारी चढ़ा गया। प्यारे, तो इंस्पेक्टर ने कहा बोल तो ये वहाँ से ढूंढ क्या रहा था? कहते महाराज क्या बताऊं, मेरी इस तालाब में 5 तोले की सोने की अंगूठी खो गई। 5 तोले की, देखो मैनू तो नहीं पता क्यों जी होंगी या, पर आप लोग बता सकते हो 5 तोले की कैसी होगी। और पुलिस वालों ने कपड़े उतारे एक किनारे, और अपना वो अंडरवियर में मारी छलांग उसके अंदर। एक ने इधर हाथ मारा, इधर ने मारा, साहब उल्ट पुल्ट कर दिया, आधा मलबा भी बाहर निकाल दिया, उसे बाहर निकाल के बैठा दिया। अब वो आराम से बैठा था, अभी नशे में ही था वो। जब खोजते खोजते काफ़ी देर हाथ पैर मारते हुए समय बीत गया, तो उससे पूछा, एक ने सिपाही ने कहा इंस्पेक्टर से, भाई जरा उससे पूछ लो कि सच में गिरी भी है या ऐसे ही बकवास कर रहा, नशे में ही बोले जा रहा। कहते हाँ ये बात तो सही है। एक बंदा गया उसके पास और जाके पूछता, तेरी सच्ची मुच्ची अंगूठी खोई भी है या ऐसे शोर मचा रहे हो? कहते कौन सी अंगूठी, किसकी अंगूठी? अंगूठी तो ये रही। इंस्पेक्टर ने मारा खींच के, तो कहता फिर उसमें क्या ढूंढ रहे थे? कहता खोजने में, उसने बहुत बड़ी, चाहे नशे में ही था पर एक बहुत बड़ी बात बता दी कि खोजने में क्या जाता है, खोजो। उसने अंदर की बात बता दी कि वो कबीर जी वाली की घाट ही खोजो भाई, अंदर से खोजने में क्या जाता है। कबीर जी अनपढ़ थे पर आज उनके ऊपर वैज्ञानिक PhD कर रहे हैं, आखिर कुछ तो था ना। और हम इतना सब कुछ करने के बाद भी अशांत, बिल्कुल गए बीतते और पता नहीं क्या कहाँ। दिमाग के अंदर आजकल एक फ़ोनों ने ना बड़ी दिक्कत कर रखी है, इसने जो थोड़ी बहुत शांति नाम की चीज़ होती है ये वो भी उड़ा दी है। मुझे वो सीन याद है, बॉम्बे में फ्लड आया था, याद कर लो कौन से सन में आया था। मेरी हिस्ट्री और ये सन वन बड़े कमज़ोर है, मैं अभी से बता रहे कौन से सन में आया था अंकल जी फ्लड। और मैं ट्रेन में थी अकेली और बुखार चढ़ा था 102, और हमारी साइड की सीट थी नीचे की, हम लेटे हुए थे। उसी बीच में शोर मच गया कि समुंदर में फ्लड आ रखा है, गाड़ी बॉम्बे सेंट्रल नहीं जाएगी, इधर बोरीवली उतर जाएगी, रुक जाएगी। कभी कहते जाएगी, कभी कहते नहीं जाएगी। मैं अनाउंसमेंट सुनती रही पर मैं भी उठ के ना बैठी, तब ये ठीक नहीं थे। अब क्या होता है, जैसे ही वो फ्लड का चांसेस बने ना, तो सबसे पहले नेट उड़ गया, जो हम मेन बात बताने जा रहे थे। अब नेट जो उड़ गया, अब सब लोगों ने फ़ोन उठाया, अरे साला नेट नहीं चल रहा। अरे भाई जब साला जीजा नहीं चल रहा तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सभी के नहीं नेट चल रहे। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, गार्गी आनंद मना, तेरे पास फ़ोन ही नहीं है, मज़ा आ गया। तो परेशान तो नहीं है, और जिनके हैं वो भी रो ही रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए बॉड्रेशन बन गई है। मैसेज लोग करेंगे एक दूसरे को, रात को अपने पास से दूर रखें, इसका ये करें, इसको वो करें, खुद अवर उपदेश खुद ना करें। दरबार साहब के अंदर आई हुई ये बात। अब क्या करूं, सिक्खी परिवार से जुड़ी हूँ तो दरबार साहब तो आई बे करी। प्यारे, तो उन्होंने भी इतना डिस्टर्ब कर दिया। कम से कम अगर फ़ोन ना होता, नया नया चला था ये कीपैड, उस समय की बात है, ये इतना पता मुझको,
अगर ना होता तो अशांति तो ना होती ना। बैठे होते हरि भरोसे, हम बैठे थे हरि भरोसे, हरि ने पहुंचा भी दिया। हमारे अंदर एक अशांति से फैला दिया इस छोटे से डब्बे ने। ये काफ़ी भारी है। फ़ोन को लेते हो तुम स्मार्ट, जैसे जैसे फ़ोन स्मार्ट होता जा रहा है इंसान बेवकूफ़ होता जा रहा है। बस फ़ोन ही हो रहा स्मार्ट। कैलकुलेटर उस परमात्मा ने हाथ पे बना के भेजा, पर इसका प्रयोग कौन करता है? खोलो जी फ़ोन दा कैलकुलेटर। आज तारीख क्या है, आज दिन क्या है, खोल के फ़ोन पे देखेंगे। आज टाइम क्या है, फ़ोन पे देखेंगे। ये घड़ियाँ वो खा गया, रिकॉर्डर वो खा गया, और मार ये कितना कुछ, कैमरे ये खा गया, फोटोग्राफर बेकार हो गए, सब कुछ ये खा गया मोटू लाला, है ना। तब ये बना स्मार्ट, और आपको इसने बना दिया पागल। हम इसके अधीन होके रह गए हैं। प्यारे, कभी भी किसी चीज़ के अधीन मत होइए। है तो चलाइए, यूज़ करिए। हम तो गेम भी खेल लेते हैं जब समय, अब सफ़र करना है, बीच में कोई दिक्कत है, चलो जी खेल लिया, उसके बाद बंद कर दिया। ये नहीं है कि हम लगे हैं तो फिर लगे ही हुए हैं। हमें कभी भी प्यारे किसी भी चीज़ का पराधीन नहीं होना चाहिए। पराधीन सपने सुख नहीं, पर जानते तो हैं पर मानते नहीं, है ना। एक लड़की की शादी थी, शादी का माहौल है। फिर चलते हैं थोड़ी देर इनके ससुराल चलते हैं। गुड़गांव मेरी दिल्ली के पास में ही है। एक लड़की ने चिट्ठी में, उसमें सॉरी अखबार में निकलवा दिया कि मुझको शादी तो करनी है पर मुझको 100 गुणों वाला दूल्हा चाहिए, जिसके 100 गुण हों। कहीं कितने गुण होते हैं वैसे, मेरे को तो पता नहीं कितने गुण होते हैं अंकल जी। 36। उन 100 वाला चाहिए। खैर, किसी ने 25 कहे, किसी ने 50 कहे, किसी ने 75 कहे। हार के 75 पे गाड़ी अट गई। एक कोई मनचला सा लड़का था, उसने देखा उसको मैटर को, और चिट्ठी का जवाब दिया कि मेरे पास 98 गुण हैं, सिर्फ 2 की कमी है। और लड़की राजी हो गई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन करें क्या, लड़कियों को एक बड़ी बीमारी है। हाँ बताओ ना, आगे बात बताओ ना। तो शादी के कुछ समय के बाद, हाँ आप बताओ ना, आप में 2 कौन से नहीं है। वो कहता छोड़ भागवान, बढ़िया गुजारा चल रहा है। नहीं नहीं आप बताओ ना, ज़रूर ज़रूर बताओ ना। लड़कों में तो 102 होने चाहिए, अब मेरा बराबर भी नहीं, मुझसे 2 कम है। नहीं नहीं, वो ने बड़ा समझाया, अरे छोड़ भागवान, कर ले 98 से गुजारा, बहुत बढ़िया निभ रही है। पर इस बात को पति समझ सकते हैं कि जब ये त्रिया हट शुरू होता है तो क्या होता है। इसको मैं अनभिज्ञ हूँ, ये भाई लोग जाने, भाभियाँ लोग जाने, मुझे नहीं पता। प्यारे, जब वो बहुत ही पीछे पड़ी, उसने कहा देख भाई, मुझ में 98 गुण हैं, कर ले गुजारा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। कहती नहीं, बताओ 2 कौन से नहीं है, मैं दूंगी ना। कहता फिर ठीक है, दे दे, मैं बताता हूँ ना। मेरे में 2 की कमी है, 98 गुण हैं। एक तो मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, और दूसरा किसी की मानता नहीं हूँ। तर गया बेड़ा। अब का हुई, क्यों भाई लोगों? है तो बड़ा झंझट पड़ गया ना। उसका तो शादी का क्या हुआ, वो उससे मुझे नहीं लेना देना। पर हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं। आप लोगों में सब में सिर्फ एक की कमी है। आप सब लोग जानते तो हो, पर बोलो बोलो बोलो, बताओ जी कैसे चली गाड़ी। जानते हैं पर मानते नहीं। वो बेचारे की तो 2 पे अटकी थी और हमारी सिर्फ 1 पे अटकी हुई है। जानते हैं पर मानते नहीं है। तो प्यारे, मानना शुरू करो। महापुरुष कदम कदम पे समझा समझा के हमको बता रहे हैं, समझा समझा के कह रहे हैं, तो
हमें समझना भी चाहिए और उनके जो जो हमको वो चरण चिन्ह दे गए हैं उन पे चलना चाहिए। जो आते हैं, जिस परिवार में ऐड होते हैं बच्चे, उनको ये देख लेना चाहिए कि उस परिवार के रीति रिवाज क्या है, उसके हिसाब से आगे चलती रहे गाड़ी, तो बड़ों को भी खुशी होती है। सास बहू एक साथ ही सुन रहे हैं बड़े ध्यान से तो और जो है अगर ना नुक्कड़ वाली बात आती है तो घर में क्लेश होते हैं। तो प्यारे, जीवन को सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। अब शादी का माहौल है तो एक लतीफ़ा तो बनता है। जिद पे ही बात चल रही थी तो फिर हम सुना दे, भाई लोग खुश हो जाएंगे और कुछ नहीं। एक बार एक औरत ना बहुत काली थी, बहुत ज़्यादा, बहुत काली थी वो। शादी हो गई, एक करवा चौथ आ गया, इसमें भाइयों का दिवाला निकलता है। तो करवा चौथ आया, पीछे पड़ गई, कहती मेरे को ना हल्की पीले रंग की साड़ी लेके दो, पीले रंग की। वो कहने लगा, एक तो तू है इतनी सुंदर, गोरी चिट्टी बिल्कुल, ऊपर से पीले रंग की साड़ी। बहुत समझाया उसने भी, ये तेरे पे नहीं जचेगी। जब बहुत वो पीछे पड़ गया, उसने भी अपनी जान छुड़ाई के अंदर एल पीली साड़ी देती उन्हें। पहन पुहन के आई और आकर के बोली मैं क्या अच्छी लग रही, जैसी आप लोग कहते। देखो मुझे नहीं पता, मैं ना वो एक्टिंग कर पाऊँगी, आप लोगों की बात है। बड़ा वो ओढ़ वाड़ के आई और आकर के मैं क्या अच्छी लग रही हूँ। वो सड़ा बैठा था बेचारा, दुखी हुआ पड़ा था। क्या तो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्यारे, जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करनी है, आनंदमय बनाने की कोशिश करनी। इसी के साथ ही हमने अगर कुछ ऐसी वैसी बात कह दी हो तो बच्चा समझ के माफ़ करना। आप सबके तो बच्चे ही हैं। तो श्री गुरु महाराज जी आप सबको प्यार बख्शें, आशीर्वाद बख्शें और इस मंगल कार्य को भी निर्विघ्न पूरा करते हुए आगे बढ़ाते चले जाएं, ये उनसे प्रार्थना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। फिर सो गए ना तुम लोग, देख लो। बोल साचे दरबार की, नंगले निवासी भगवान की, घट घट वासी भगवान की, ना बोलने वालों की।